हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं उनके डेमो के बारे में। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ ज्योग्राफी के 6 मार्कर और 3 मार्कर की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे नोट्स परचेज़ करने के लिए आप इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड परचेज़ कर सकते हैं। तो इंस्टामोजो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान की गई है। वहाँ जाकर आप इंस्टामोजो की लिंक पर चेकआउट कर सकते हैं एंड हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें। उससे क्या होगा कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और मेंस से संबंधित जो भी कंटेंट रहेगा वो आपको प्रदान होता रहेगा। अब चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है मानसून का विवर्तन। मानसून के लौटने की प्रक्रिया को मानसून का विवर्तन कहते हैं। मानसून के लौटने की प्रक्रिया को मानसून का विवर्तन कहते हैं। इसे उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतु भी कहते हैं। इसे उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतु भी कहते हैं। भारत में यह 1 सितंबर से प्रारंभ होता है। भारत में यह 1 सितंबर से प्रारंभ होता है। सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले राजस्थान से प्राप्त होता है। मानसून के निवर्तन काल में सामान्यतः वर्षा नहीं होती, लेकिन पूर्वी तटीय मैदानों में वर्षा होती है। केवल पूर्वी तटीय मैदान ही हैं जो मानसून के निवर्तन काल में भी वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे दूसरे 3 मार्कर पर। शहर फैलाव क्या है, इसके कारण क्या है? शहर फैलाव मतलब हम इसे शहरीकरण भी कह सकते हैं। तो शहरीकरण क्या है? नगर का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार नगरीय या शहर फैलाव कहलाता है। नगर का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार नगरीय फैलाव कहलाता है। इसके कारण क्या क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि, छोटे शहरों से बड़े नगरों की ओर प्रवसन और परिवहन विकास। ये 3 कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि, छोटे शहरों से बड़े नगरों की ओर प्रवसन, परिवहन का विकास, ये शहर फैलाव के अंतर्गत आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। यह देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को 4 to 6 लाइन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की परियोजना है। देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की सड़क परियोजना है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह 2001 में शुरू हुई और यह 5,846 किलोमीटर लंबी है। 2001 में प्रारंभ और 5,846 किलोमीटर लंबी है। उद्देश्य क्या है? तीव्र सड़क परिवहन नेटवर्क की व्यवस्था करना। तीव्र सड़क परिवहन नेटवर्क की व्यवस्था करना। अब जो हमारा अगला 3 मार्कर है वह है भ्रंश घाटी। जब 2 समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। जब 2 भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। सर्वप्रथम ग्रेगोरी नामक भूगर्भ शास्त्री ने भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम ग्रेगोरी नामक भूगर्भ शास्त्री ने भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था। भारत में नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियां भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। ये है भ्रंश घाटी का डायग्राम छोटा सा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 6 मार्कर पर। पहला जो 6 मार्कर है हमारा वह है भारत के द्वीप समूहों का वर्णन। दोस्तों, हमारे पास अभी एथिक्स, हिंदी, सोशल, एमपी, ज्योग्राफी आदि के नोट्स उपलब्ध हैं। और जिन भी सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध नहीं हैं तो बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि उन सभी विषयों पर भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे एथिक्स, हिंदी, सोशल, एमपी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टामोजो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं, प्लस हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं।
दोस्तों ये बहुत सही समय है नोट्स परचेज़ करने का और नोट्स को पढ़ने का, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो हम 2 से 3 बार अच्छे से नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है मेंस की, मात्र 3,000 रुपये में आपको 50 टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन लिखने से कोई मतलब नहीं होता है अगर उसका सटीक मूल्यांकन नहीं हो। तो मेंस आंसर राइटिंग में हमारे द्वारा जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके द्वारा कॉपी चेक की जाती है, प्लस आपको सटीक मूल्यांकन दिया जाता है तथा एक मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाती है, ताकि आप अपने आंसर को मॉडल आंसर बना सकें। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 6 मार्कर पर, जो है भारत के द्वीप समूहों का वर्णन कीजिए। तो भारत में कुल 247 द्वीप है। कितने द्वीप हैं भारत में? कुल 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में तथा शेष 43 अरब सागर में है। 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में है। अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का। तो पहले हम अरब सागर के द्वीपों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की चर्चा। तो अरब सागर के जो द्वीप है उनमें है लक्षद्वीप। निर्माण कैसे हुआ है? तो निर्माण प्रवालों से हुआ है। यह उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। यह उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र है। निर्माण हुआ है प्रवालों से और प्रमुख द्वीप है तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है। प्रमुख द्वीप कौन से हैं? तो आंड्रेट, कावारती, अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप एक प्रकार का एटॉल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रकार का एटॉल द्वीप है। जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल में हुई वृद्धि से इन द्वीपों को खतरा है। जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री तल में हुई वृद्धि से इन द्वीपों को खतरा है। अब करते हैं बंगाल के द्वीप समूहों की चर्चा। बंगाल के द्वीप समूह, तो इनमें प्रमुख कौन सा है? इनमें प्रमुख है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप श्रृंखलाबद्ध है। यह द्वीप कैसा है? श्रृंखलाबद्ध। नागा पहाड़ी से लेकर इंडोनेशिया तक फैला है। नागा पहाड़ी से लेकर इंडोनेशिया तक फैला है। इन द्वीपों का निर्माण विवर्तनिक व ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। इन द्वीपों का निर्माण विवर्तनिक व ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी स्थित है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन भी स्थित है। और प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख द्वीप हैं उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार और बड़ा निकोबार आदि इनमें प्रमुख द्वीप हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे नोट्स अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो प्लीज़ इंस्टा मोजो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों द्वीपों में आप एक छोटा सा चित्र भी बना सकते हैं कि यहाँ जो है ये अरब सागर है तो यहाँ होगा लक्षद्वीप और यहाँ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की श्रृंखला पाई जाती है। और इस प्रकार से यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। दोस्तों अगर आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो मात्र 3,000 रुपये में आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, प्लस आपकी कॉपी का सटीक मूल्यांकन होगा और आपको एक मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाएगी कि किस तरीके से आपको मॉडल आंसर लिखने चाहिए, जो कि स्वयं सिलेक्टेड लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। और दोस्तों हमारी एक प्री की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 900 रुपये में आपको 100 FLTs प्रदान किए जाते हैं, प्लस आंसर की भी प्रदान की जाती है। दोस्तों जब भी आप हमारे नोट्स या टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो कृपया कर इंस्टा मोजो की लिंक पर अपना व्हाट्सएप नंबर इनपुट करें। उससे क्या होगा कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और साथ ही आपको महत्वपूर्ण कंटेंट मिलता रहेगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको प्री, मेंस और जेल प्रहरी आदि व्यापम की परीक्षाओं और जो अभी एनआरसी मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट से जो भी टेस्ट होंगे उन सभी का भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरह से वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।